साली के साथ रंगरलियां मना रहा था। रंगरलियां मनाते हुए उसको लड़की के पिता और उसके भाई ने देखा और उसके बाद दोनों ने मिलकर ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसको आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि आखिरकार कोई आदमी इस तरह की खौफनाक घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ में बंटी रावत। दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश के रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव जड़कुंड का है। जड़कुंड के पास दामोदरगढ़ के पहाड़ में एक नरकंकाल मिलता है। पुलिस को जब इस बारे में जानकारी मिलती है तो पुलिस उस नरकंकाल की पहचान करने के लिए जी जान लगा देती है और उसकी पहचान जड़कुंड गांव के निवासी राम सहाय गौड़ के रूप में होती है, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है, जो पहले से ही शादीशुदा होता है। उसकी पत्नी होती है। शादी के बाद से ही वह अपनी पत्नी के घर पर रह रहा होता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। तभी पत्नी के गांव में रहते रहते पत्नी की छोटी बहन के साथ उसके संबंध बन जाते हैं और उसके संबंधों का पता उसके परिवार वालों को नहीं पड़ता है। राम सहाय जब एक दिन कुछ लोगों के साथ दारू की पार्टी देता है जो कि उन्हीं के गांव के रहने वाले थे, और पार्टी करने के बाद वह सीधा अपनी साली के कमरे में चला जाता है। साली के कमरे में जाते समय वहां पर बैठता है और उसके बाद एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, आपत्तिजनक हालत में होते हैं। ऐसा करते हुए उस छोटी लड़की यानी कि जो राम सहाय की साली थी, उसका मौसेरा भाई उसको संबंध बनाते हुए देख लेता है और वह उसके पिता को बुलाकर वहां पर ले आता है। आपत्तिजनक हालत में दोनों को पकड़ लिया जाता है। राम सहाय की वहां पर मारपिटाई की जाती है। जान बचाने के लिए वह दामोदरगढ़ पहाड़ के जंगलों की तरफ भागता है। उसका पीछा करते हुए गांव के कुछ लोग और उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसके पीटते पीटते उसकी मौत हो जाती है। राम सहाय गौड़ के सबको वहाँ झाड़ियों में छिपा दिया जाता है। सुबह होती है। पूरा गांव के लोग जो भी उस मारपीट में शामिल थे अपने घर पहुंच जाते हैं। जब सुबह पत्नी, जो कि राम सहाय गौड़ की पत्नी होती है, जब वह अपने पिता से उसके बारे में पूछती है तो वो कह देते हैं कि वह अपने गांव चला गया है। उसके बाद उधर जब राम सहाय गौड़ अपने घर नहीं पहुंचता है तो उसके परिवार वाले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि आखिरकार गया तो गया कहाँ। इसके बाद वह ढूंढते ढूंढते उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराते हैं और छानबीन करते हुए राम सहाय गौड़ की पत्नी के गांव पहुंच जाते हैं। वहां पर जब उसके पिता से इसके बारे में पूछा जाता है कि राम सहाय गौड़ आखिरकार कहां है, तो वो कह देते हैं कि यहां से वो कुछ दिन पहले ही चला गया था, पता नहीं है कहां पर है। इसके बाद उधर नरकंकाल मिलने पर पुलिस जब कड़ी दर कड़ी जोड़ती है तो उसमें 5 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाती है। राम सहाय गौड़ का एक गलत कदम उसकी ज़िंदगी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। उधर राम सहाय गौड़ की पत्नी के परिवार वाले सलाखों के पीछे पहुंच गए। राम सहाय की पत्नी और उसके बच्चे भी निराधार हो गए, उनका जीवन भी बर्बाद हो गया। राम सहाय की पत्नी के परिवार वालों की ज़िंदगी भी तबाह हो गई। एक गलत कदम ने दो परिवारों की ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। इसलिए कहते हैं कि एक गलत कदम उठाने से पहले उसके बारे में गंभीरता से विचार विमर्श करें। एक गलत कदम हमें हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस तरह की घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में गंभीरता से विचार विमर्श जरूर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।